हेलो हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह सुबह का समय है। मैंने नहा धो लिया है और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी, बस मैं एक सनस्क्रीन लगाती हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी सी मांग भर ली है और लिपस्टिक लगा लूँगी और बिंदी। बाकी मेकअप नहीं करती हूँ, मैं घर पे सिंपल ही रहती हूँ ज़्यादातर। जब कभी बाहर जाती हूँ तभी मेकअप करती हूँ। अब मैं अपने बाल संवार लूँगी। बाल भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, पॉप स्टाइल में। मुझे यही स्टाइल पसंद है, मुझे यही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक लगता है। इस समय मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने अपने बाल पहले ही बाहर झाड़ लिए थे ताकि बाल अंदर ना गिरे। तो फ्रेंड, बाल बनाने के बाद तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े तय करने। इतने सारे कपड़े हो गए थे तय करने के लिए, जो मैं नहीं कर पाई। रात को मैंने उतार कर ऐसे ही रख दिए थे। तो सब कपड़ों को मैं अलग अलग समेट दूँगी, बेटे के अलग, अपने हस्बैंड के अलग और अपने अलग अलग करके रख दूँगी। तो फ्रेंड, ये मेरी बेटी की फ़्रॉक है जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, वाइट कलर की, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इसको बर्थडे पर गिफ्ट किया हुआ था। और भी इसकी जो भी अधिकतर कपड़े हैं वो वाइट में ही आ गए, और बच्चे वाइट बहुत ही ज़्यादा गंदा कर लेते हैं और जिसमें दाग लग जाता है वो तो साफ़ ही नहीं होता है जल्दी से। अब क्या करें, बच्चों के ऊपर लाइट ही और डार्क कलर ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, मैं फटाफट से अपने कपड़े समेट लूँगी क्योंकि मेरी बेटी के आने का टाइम भी हो गया है। वो स्कूल तो नहीं जाती है पर आंगनबाड़ी जाती है। आंगनबाड़ी वाले कहते हैं इसको आंगनबाड़ी भेज दिया करो ताकि इसको कुछ तो आए। और ये बात हकीकत है, जब से वो आंगनबाड़ी जाने लगी है तब से उसे पोएम वगैरह आने लगी, हमेशा कुछ ना कुछ सुनाती है। और वो आ भी गई है। देखिए, मैं उसको बुला रही हूँ और वो आ नहीं रही है, बिल्कुल भी सुन ही नहीं रही है। वो सीधा आते साथ बेड पे लेट गई है। ये देखिए किस तरह से गुस्सा दिखा रही है। मैं इसको लेने गई तो बिल्कुल भी नहीं आ रही और गुस्सा दिखा रही, देखिए गोद में भी नहीं आ रही है। मैंने इसको बहुत लेने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है और मुझे इसके ऊपर हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। अपना मुंह छुपा कर लेट गई है। क्या कर सकते हैं बच्चों को, तो यही, अब देखिए कितना खुश हो रही है। तो तब तक की मस्ती कर रही है, खेल रही है, तो मैं अपने कपड़े भी धो लेती हूँ, जो कि मेरे कपड़े आज के धोने के लिए रखे हुए थे। तो मैं उसको ही धोने जा रही हूँ और ये खेल रही है मस्त होके, गुस्से में देख रही है। देखे कैसे, कोई बात नहीं, देखते रहो बेटा। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई थी और मुझे पता ही नहीं था कि इसमें बस पैसे भी होंगे। मैंने किसी की पॉकेट चेक नहीं की थी और मेरी आदत भी नहीं है पॉकेट चेक करने की। और मैंने सारे कपड़े ऐसे ही डाल दिए, तो इसमें जो भी पैसे थे वो पैसे भी ऐसे धुल ही गए। देखिए, मुझे इसमें से नोट मिला है। अभी तो मुझे सिर्फ एक 20 का नोट मिला है, देखती हूँ आगे क्या मिलता है इसमें। तो एक और मुझे 20 का नोट मिल गया है, तो चेक कर लेती हूँ। तो एक 50 का और भी ज़्यादा निकल गया है। तो इसमें टोटल मुझे 90 रुपये मिले हैं। तो फ्रेंड, ये पैसे मैंने इसको धो के अच्छे से सुखा के रख दिए हैं। जब मैं इस नोट को सुखाने के लिए गई तो उसके बाद मैंने मशीन चेक करी, तो मुझे उसमें से 100 का नोट एक और मिला, जिसके कि 2 टुकड़े हो चुके थे। और वो नोट शायद मेरे अब किसी काम का नहीं है, वो नहीं चलेगा जहाँ तक कि मेरा इरादा है, क्योंकि वो पूरी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हो 100 का नोट किस तरह से गल चुका है। मुझे नहीं लगता है कि ये अब शायद चलेगा, इसको कोई भी दुकानदार लेगा। तो टोटल मिला के फ्रेंड मेरे 200 रुपये का नुकसान हो चुका है। फ्रेंड, इसके बाद मैं यहाँ पर कपड़े सिलने आ गई हूँ। यहाँ पर मैं पैंट की कटिंग करूँगी। यहाँ पर अभी मैं निशान लगा रही हूँ फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पर पैंट अपनी बना रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपनी पैंट तैयार कर ली जाए। तो सूट तो मैंने सिलकर तैयार कर लिया है, बस पैंट रह गई थी। पैंट को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, जो भी कपड़े होते हैं ना, मैं अपने घर में ही सिलती हूँ। और अपने तो सिलती हूँ, बाकी मैं बाहर वालों के भी कपड़े सिल देती हूँ। जो कि मेरे पास लेकर आते हैं सिलने के लिए, तो मैं उनके भी तैयार करके दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही कपड़े सिलती हूँ, अगर कोई सिलवाता है तो मैं उनके भी कंप्लीट कर देती हूँ। फ्रेंड, अब मैं पैंट की कटिंग कर रही हूँ। ये पहला पार्ट है पैंट का जो मैं कर रही हूँ फ्रंट साइड। इसका बैक साइड में बाद में करूँगी, फ्रंट काटने के बाद। अब इसका जो बैक साइड का है मैं उसकी भी कटिंग कर लूँगी।
फ्रंट को आप बैक के ऊपर रख दीजिए और बैक साइड की भी आप कटिंग कर लीजिए। जब आप बैक साइड की कटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको कि 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है। बस आपको 2-2 इंच लेके चलना है साइड से, और ऊपर से आप 2 इंच लीजिए, उसको तिरछा मिला दीजिए। तो इसकी भी आप कटिंग कर लीजिए। पैंट की कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। और आजकल ट्रेंड में भी पैंट ही चल रही है या फिर प्लाजो चल रहा है, लोग इनको ही पहनना पसंद करते हैं। जो कि पुराने मॉडल की पजामी है उसको कोई भी नहीं पहनता है। मेरे पास 2-3 पीस पड़े हैं जिसको मैं खुद भी नहीं पहनती हूँ, वो सारी वेस्ट हो गए हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड मेरे को उसी सूट का स्लीव्स बनाना था, तो स्लीव्स रह गया था। सूट तो कंप्लीट हो गया था क्योंकि मुझे स्लीव्स में सिंपल सा एक डिजाइन बनाना था, तो इसलिए मैंने स्लीव्स छोड़ दी थी। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा डिजाइन बना रही हूँ। ये डिजाइन बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड जो भी मैं डिज़ाइन बनाती हूँ अपने सूट में या फिर स्लीव्स में या फिर कहीं भी या बैक साइड में, तो उसकी वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। जैसे कि मेरे दूसरे चैनल का नाम है आरोही सिलाई सेंटर, उसमें मैं डिज़ाइनर वीडियो अपलोड करती हूँ। वहाँ पे आपको स्लीव्स के और भी ज़्यादा डिज़ाइन मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट मेरी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स स्लीव्स बनाने के बाद मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी थी और बहुत दिनों से मोमोज़ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने आज मोमोज़ बनाए हैं। मैंने कहा चलो मोमोज़ बना लिए जाती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना तो मैं अवॉइड करती हूँ और कभी खाना भी होता है तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। वैसे तो फ्रेंड हमारे घर में जल्दी से मोमोज़ बनते नहीं, कम से कम 7-8 महीने के बाद ही मोमोज़ बन रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी बाहर का खाना नहीं खाता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती। हम लोग बाहर का खाना अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर, और घर पे भी हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं, बस हल्का फुल्का सा ही बना लेते हैं। तो मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था, मैंने कहा चाहे जो हो जाए मुँह में मोमोज़ बनाने हैं। तो मैं अधिकतर इसलिए भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं वेट लॉस पे चल रही हूँ, तो मुझे लगता है अगर हम ये चीज़ें सब घर में बनाकर खाएंगे तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, इसलिए हम नहीं बनाते हैं। तो मैंने कहा इस बार बना ही लेते हैं, वेट बढ़े चाहे कुछ बढ़े। अब तो मोमोज़ बनाने हैं तो बस बनाने ही हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत मोमोज़ बना लिए, जिसमें हमने बहुत जनों ने भी खाया और उसके बाद भी बच भी गया। इतना ज़्यादा हो गया कि मोमोज़ 6-7 से ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो यहाँ मैंने प्यारा सा डिज़ाइन मोमोज़ में दे दिया है। मैंने 2 तरह की डिज़ाइन दिए हैं, एक लंबे में दिया था और एक गोल में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। हम मोमो को स्टीम दे देंगे। फ्रेंड इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मोमोज़ बन के तैयार हो गए हैं, तो अब हम मोमोज़ खाएंगे। तो फ्रेंड आप भी आ जाइए खाने। तो देखिए गोल वाला सेप कितना अच्छा लग रहा है।
तो फ्रेंड प्लीज़ आप भी आइए और खाइए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।